जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी को नमस्ते। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल। करता हूं आप सभी को अभिनंदन, आप सभी का यथोचित अभिवादन। दोस्तों, जम्बू टॉक्स में लगातार जो महाभारत के बारे में प्रोफेसर दीदी कुसुमलता खेड़िया जी आपको बताती जा रही हैं, इसके लिए इतना सुंदर विवेचना हम लोगों को प्राप्त हो रही है जो शायद हमें पढ़ने से भी मिल नहीं पाए। क्योंकि पढ़ने से हम जो पढ़ते हैं उसे अपने ज्ञान के अनुसार समझते हैं, लेकिन जब कोई इतने विस्तार से कथावाचक नहीं बल्कि उससे कहीं इतर जाकर के हमें उन चीज़ों को बताता है और आज के परिप्रेक्ष्य में भी हमें वो चीज़ें समझ में आती हैं, तो बात कुछ और ही निकल करके सामने आती है। और यही इस श्रृंखला में निरंतर हो रहा है। आज तीसरा भाग है कि हम बात कर रहे हैं महाभारत में भारत, हिंदू और भारतीय राज्य, यानी कि इसी पॉइंट का एक भाग तीन। और आज इस पॉइंट पर जो हम बात करने वाले हैं वो है सभी वर्णों, सभी कुल समूहों में श्रेष्ठ महापुरुष हुए हैं, ऐसा कोई नहीं है जहाँ नहीं हुए हैं। और लोक एवं काव्य में उनकी ही कीर्ति व्याप्त है। जिस तरीके से बात की जाती है कि ये वर्ण अति श्रेष्ठ है और ये वर्ण जो है वो निचला है, ऐसा नहीं है। और ऐसा कैसे नहीं है? महाभारत में इन सब की बहुत अच्छे से पुष्टि मिलती है। और अगर महाभारत में ये पुष्टि मिलती है तो मान के चलिए यही है भारत का आधार। तो इससे आगे पीछे की बात छोड़ दीजिए, पकड़ना है तो रामायण को पकड़िए, महाभारत को पकड़िए, भारत के इस जीते जागते जीवंत इतिहास को पकड़िए और समझिए हिंदुस्तान की सभ्यता, संस्कृति और हमारी खाती को। आप सभी से एक बार फिर से निवेदन, ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है, आपका अपना प्लेटफॉर्म। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब द चैनल। बगल वाली घंटी दबाकर बेल आइकन एक्टिवेट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और यदि आपके लिए संभावना बनती है, आपको लगता है कि मुझे अपने इस प्लेटफॉर्म के लिए कुछ करना चाहिए, तो आप जरूर कुछ करें। चाहे वो नैतिक रूप से करें, तकनीकी रूप से करें, और यदि आर्थिक रूप से भी आपका प्रयोजन पक्ष सुदृढ़ है, बनता है, तो पत्रम पुष्पम फलम के साथ में वो भी आप करें, जिसके लिए भी लिंक्स नीचे दिए गए हैं। चलिए, मैं स्वागत करता हूँ हमारे बीच पधारी हुई हमारी आज की अतिथि प्रोफेसर दीदी कुसुमलता केडिया जी। आपका बहुत बहुत स्वागत दीदी जम्बू टॉक्स में। एक बार फिर से अभिनंदन। कैसे हैं आप? अच्छी हूँ। जी दीदी, शुरुआत करें। जी जी। नमस्कार। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। इसी साथ सूर्य भगवान भी उदित हो रहे हैं, उनको भी प्रणाम और आप सभी श्रोताओं को भी प्रणाम। अब जो मुझे बहुत चमत्कृत करता है कि मेरे भी चित्त में छाप थी कि हमारे यहाँ शायद नाम वगैरह ठीक से नहीं दिए गए हैं, लेकिन जब महाभारत का ये आदि पर्व ही पढ़ रही हूँ तो देख रही हूँ न केवल राजाओं के नाम का वर्णन है, वरन वे किसके पुत्र हैं इसका वर्णन है, और साथ में उनकी माता कौन है उसका भी वर्णन है। आज ये आएगा काफी। और ये मामला केवल राजाओं के लिए नहीं है, जो हमारे महान ऋषि हुए हैं, महर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि एवं ऋषि, उनके भी वर्णन में केवल उनका नाम नहीं है, वो किस पिता की संतान है और उनकी माता कौन है, और विस्तार से जहाँ वर्णन है माता किस कुल की है, यानी पितृकुल मातृकुल दोनों की चर्चा करते हुए वर्णन है। अतः इसकी ऐतिहासिकता तो फिर असंदिग्ध है। एक बात। दूसरी बात, एक ही ग्रंथ में जो वर्णन है वही वर्णन अनेकानेक अन्य ग्रंथों में भी प्राप्त होता है। अतः यह पुष्ट होता है कि यह सब ऐतिहासिक है। यानी भारतवर्ष में इतिहास में, और इसी तरह अन्य वर्णों का भी बहुत विस्तार से आएगा महाभारत जब हम लोग पढ़ेंगे, हमारे यहाँ चारों वर्णों का इतिहास, उनके कुल, उनका, उनके माता, उनके पिता, उनके श्रेष्ठ कार्य, उनके इष्ट पूर्त के कार्य, उनके वीरता के कार्य,
उनके तप ज्ञान के कार्य सबका विस्तार से स्थान कुल के साथ वर्णन है, अतः ऐतिहासिकता असंदिग्ध है। और जो ग्रंथ अपने हाथ में है वो 5100 साल पहले लिखा गया था। और क्या खास बात है, महर्षि वेदव्यास महाभारत के समकालीन हैं। जिस समय महाभारत हो रहा है, युद्ध युद्ध नहीं, ये सारे वंश जब हैं, उस समय महर्षि वेदव्यास स्वयं उपस्थित हैं, समकालीन हैं, उनके सामने घटित हुई घटनाएं हैं। इसी प्रकार जो रामायण है उसमें महर्षि वाल्मीकि स्वयं उपस्थित हैं भगवान राम के काल में। ऐसा तो यूरोप में किसी कालखंड का किसी समकालीन के द्वारा वर्णन नहीं है। ऐसा कोई वर्णन 5000, 10,000, 20,000, 50,000 साल तो छोड़ दीजिए, हम तो 2000 साल की बात कर रहे हैं जब ये ग्रीक और रोमन्स की बात कर रहे हैं। ग्रीक्स के समय का कोई समकालीन वर्णन नहीं है, रोमन्स का कोई समकालीन वर्णन नहीं है। अब आ जाइए आप, ये जिन 2-3 लोगों से हम लोगों को निपटना पड़ता है भारत के महान बलशाली होकर उभरने में, ये मिडिल ईस्ट वाले इस्लामिक देश, कोई समकालीन वर्णन नहीं है। 200 साल बाद, 400 साल बाद, 600 साल बाद, ये विषय भी मैं आरंभ करने वाली हूँ एक अन्य चैनल पर। इसी प्रकार चीन में, वो नन्हे से चीन में कोई समकालीन वर्णन नहीं। जो बड़ा सा चीन दिखता है तो ये 1947 के बाद नेहरू जी का दिया हुआ है। तो आज तृतीय और चतुर्थ अध्याय को छोड़ते हुए सीधे पंचम अध्याय पर आ गए हैं। और इसमें श्लोक 5, 6, 7, 8 का जो हिंदी भाषांतर है, पेज 87 पर, 8, 7, 87 पर है। उसमें कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने वरुण के यज्ञ में महर्षि भगवान भृगु को अग्नि से उत्पन्न किया था। भृगु के अत्यंत प्रिय पुत्र च्यवन हुए, जिससे च्यवनप्राश बना है। च्यवन के पुत्र का नाम प्रमति था, जो बड़े धर्मात्मा हुए। प्रमति के घृताची नामक अप्सरा के गर्भ से रुरु नामक पुत्र का जन्म हुआ। और ये कौन है? ये सम्राटों का वर्णन नहीं हो रहा है, राजवंशों का वर्णन नहीं हो रहा है, ये ऋषियों का वर्णन हो रहा है। फिर कह रहे हैं रुरु के पुत्र शुनक थे, जिनका जन्म प्रमद्वरा के गर्भ से हुआ था। अब इसमें कहानी आएगी रुरु की, इसलिए विषय ले लिया है। इसके बाद ये बहुत विस्तार से अभी आगे आने वाला है। इसके बाद पेज 99 पर आता है, ये जो हम लोग बार बार सुनते हैं ना, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, गांधी जी डुगडुगी लेके, तो हमारे शास्त्रों से, हमारे इतिहास से, हमारी कथाओं से ये जो मूर्ख हैं, जिनसे भगवान वेद भी डरते हैं, ये कहीं से एक आधा वाक्यांश को उठाते हैं और किसी भी भिन्न संदर्भ में उसका प्रयोग कर देते हैं। इतिहास और पुराण उस वाक्यांश को उसके सही संदर्भों में स्थित करता है। पेज 99 में एक कथा है कि 2 मित्र थे। एक मित्र का नाम खगम था, एक का नाम डुंडुब था। आपस में खिलवाड़ किया। उन्होंने तिनको से एक सर्प बनाकर अपने मित्र को डरा दिया। मित्र कठोर व्रती तपस्वी थे, क्रोध में आ गए। जो मित्र थे उन्होंने श्राप दे दिया कि तूने मुझे डराने के लिए जैसा अल्प शक्ति वाला सर्प बनाया था, मेरे शापवश ऐसा ही अल्प शक्ति संपन्न सर्प तुझे भी बनना पड़ेगा। अभी हम लोग क्या, कोई इटर्नल हेल्प का तो मामला नहीं है, शाप है तो शाप मोचन भी है। उन्होंने विनय किया, शाप मोचन का उपाय बताइए। तो उन्होंने कहा भविष्य में महर्षि प्रमित के पवित्र पुत्र रुरु उत्पन्न होंगे, उनके दर्शन से तुझे शाप का छुटकारा मिल जाएगा। जिन महर्षि रुरु का अभी वर्णन आया है,
तब रूरू जब देखते हैं तो शाप से छुटकारा मिल जाता है, तो वो शाप योनि से मुक्त होकर कहते हैं, लगता है आप रूरू नाम के महर्षि हैं, क्योंकि ऐसा मुझे शाप मोचन में कहा गया था। तब उसमें वो आगे कहते हैं, उस विप्र ने डुंडुभ सर्प का रूप त्याग कर पुनः अपने प्रकाशमान स्वरूप को प्राप्त कर लिया। फिर अनुपम ओज वाले रूरू से यह बात कही, समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण अहिंसा सबसे उत्तम धर्म है। अहिंसा परमो धर्म सर्व प्राण भृताम वर। आगे सुनिए, फिर कहते हैं, तस्मात् प्राण भृतः सर्वान न हिंस्याद ब्राह्मण क्वचित। ब्राह्मण को कभी हिंसा नहीं करनी है। ब्राह्मण सौम्य एवे भवतीति पराश्रुति। अतः ब्राह्मण को समस्त प्राणियों में से किसी की कभी और कहीं भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण इस लोक में सदा सौम्य स्वभाव का ही होता है, ऐसा श्रुति का उत्तम वचन है। और ब्राह्मणत्व कैसे प्राप्त होता है? तप और ज्ञान से, शुचिता से, वो यम नियम के जो पालन का पूरा विधान है। तो तप और ज्ञान से ब्राह्मणत्व प्राप्त होता है। वैसे ब्राह्मण के लिए जिसको निरंतर तप करना है, जिसको निरंतर ज्ञान करना है, ऐसे ब्राह्मण के लिए हिंसा उचित नहीं है। फिर आगे ये श्लोक था 14, पेज 99, एकादशो अध्याय 11वां अध्याय में। फिर उसी पेज 99 पर श्लोक 15 और 16, अब संस्कृत में नहीं पढ़ रही हूं। वह वेद वेदांगों का विद्वान, ब्राह्मण कौन है? जो वेद का विद्वान है, जो वेदांगों का, वेद के जो अंग है उपनिषद आदि, उनका विद्वान है, और समस्त प्राणियों को अभय देने वाला है। अपने ज्ञान, अपने तप और इन दोनों से अर्जित जो शक्ति है, उससे वह अभय देने वाला है। अहिंसा, सत्य भाषण, क्षमा और वेदों का स्वाध्याय निश्चय ही ये ब्राह्मण के उत्तम धर्म है। और अगला वाक्य, क्षत्रिय का जो धर्म है वो तुम्हारे लिए अभिष्ट नहीं है, ये ब्राह्मण का धर्म है। अहिंसा परमो धर्म है। और ये उपदेश कौन दे रहे हैं? एक ऐसे ब्राह्मण जिनके मित्र ने श्राप दिया, महर्षि के दर्शन से शाप मोचन हुआ है, वो कह रहे हैं ब्राह्मणों के लिए, क्योंकि ब्राह्मण मित्र ने श्राप दिया था, ब्राह्मणों के लिए अहिंसा परमो धर्म है। बार बार हम लोग सुनते थे, मैं गांधीयन इंस्टीट्यूट में थी, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। अभी उस पर तो बोलती हूँ। और महाभारत में लिखा है अहिंसा परमो धर्म। गांधी जी ब्राह्मण कर्म कर रहे थे, जीवन भर राजनीति कर्म किए, और जीवन भर शिष्ण वेदना से पीड़ित, ध्यान दीजिए मेरे शब्द, शिष्ण वेदना से पीड़ित अपनी पत्नी कस्तूरबा को भीषण कष्ट में रखा, और उनसे जब उनका मोह कम हुआ तो अनेकानेक स्त्रियों को अपने, काम वेदना नहीं कहा है मैंने, ध्यान दीजिएगा, अपने व्यभिचार और स्वैराचार्य से अनेक श्रेष्ठ स्त्रियों का, श्रेष्ठ लोगों की पत्नियों का जीवन नष्ट किया है। इस पर मेरा एक YouTube में टॉक है, गांधी, स्वैराचार और भाजपा। तो अहिंसा किसका धर्म है? अहिंसा ब्राह्मणों का धर्म है। ये कौन कह रहे हैं? ये सहस्त्रपाद ब्राह्मण कह रहे हैं, और वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण। तो आप लोगों को अहिंसा परमो धर्म है। सारे हिंसकों को, सारे कम्युनिस्टों को, सारे सेकुलरिस्टों को, जो सबकी हिंसा कर रहे हैं, उनको महर्षि
महर्षि भी नहीं कहा है। विप्रवर सहस्त्रपाद, ब्राह्मण सहस्त्रपाद का ये आधा वाक्यांश तो बड़ा जचता है, भाषण देते हो, लेकिन उसी का आगे वाला आधा, सर्व प्राण भृताम वरम, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण ना 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 ना, उसको तो गाली देना है। उसके आगे का तो वर्णन करना ही नहीं है कि ब्राह्मण ये ब्राह्मण है, वेद वेदांगों का विद्वान है, समस्त प्राणियों को अभय देने वाला है, अहिंसा, सत्य भाषण, क्षमा और वेदों का स्वाध्याय निश्चय ही ब्राह्मण के उत्तम धर्म है। फिर उसी में क्षत्रिय से ही यो धर्म स ही नैश्वेत वैवतय, तब क्षत्रिय का धर्म ब्राह्मण को नहीं लेना। और अभी क्या है, किसी का कोई धर्म ही नहीं है। ये जो भाषण देने वाले हैं ये मनमानी स्वैराचार्य करते हैं, जिसको जो मन होता है वो कहते हैं। आगे कहा है, दंड धारणम उग्रत्वम प्रजानाम परिपालनम। ध्यान दीजिए, श्लोक 17, दंड धारणम उग्रत्वम प्रजानाम परिपालनम तदिदम क्षत्रियस्यासीत कर्म वही शृणु मे रुरो। हे रुरु, हे महर्षि रुरु, मेरी बात सुनिए। दंड धारण, उग्रता और प्रजा पालन, ये सब क्षत्रियों के कर्म रहे हैं। दंड धारण, दंड नीति, इंडियन पिनल कोड, वो मरे हुए हिंसक चित्त के अंग्रेज, उनका भी कभी वर्णन सुनाऊंगी। वो अपनी प्रजा पर कैसा भीषण अत्याचार कर रहे हैं, क्योंकि प्रजा भूखी है। चाबुकों से इतना मारते हैं कि पीठ लाल हो जाती है। मेरी एक पुस्तक है रूट्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट, उसका प्रथम अध्याय में ये वर्णन है, कोई 10-15 पेज में। मूल पुस्तकें तो अनेकानेक है। तो दंड धारण यानी दंड व्यवस्था किसके लिए, दुष्टों के लिए, हिंसकों के लिए, व्यभिचारियों के लिए, चोरों के लिए, डाकुओं के लिए, उत्पीड़कों के लिए दंड व्यवस्था मृत्यु विधान के साथ। और ये क्या कह रहे हैं, दंड व्यवस्था हटाई दो। किसके लिए, इन सब के लिए। और किस पर लागू कर दो, साधुओं पर, सज्जनों पर। और सोनिया गांधी तो ला रही थी मनमोहन सिंह के समय हिंदुओं को दंडित करने का एक पूरा विधान रच रही थी। वो तो 2014 में भाजपा की सरकार आ गई तो हम और आप महाभारत का अध्ययन कर रहे हैं। नहीं तो इसी अध्ययन के लिए, इसी भाषण के लिए वो जो कानून बन रहा था, वह जेल में चली जाती बिना FIR के। और जेल में जाने के पहले वकील करने का भी अधिकार छीना जा रहा था उस कानून में। तो ये कह रहे हैं दंड धारण, इंडियन पिनल कोड, ये वाला नहीं, अपना वाला इंडियन पिनल कोड। उग्रता, दंड देने के लिए उग्रता चाहिए। तप और ज्ञान के लिए सौम्यता और विनय चाहिए। और प्रजा पालन, राजा दंड धारण करता है, राजा उग्र होता है। क्यों, प्रजा, प्रजा का अर्थ होता है संतान, स्वयं की उत्पन्न संतान को भी प्रजा कहते हैं। और यहाँ पर एक बच्चा, 2 बच्चा, 4 बच्चा, 8 बच्चा, 12 बच्चा नहीं है, लाखों में है, करोड़ों में है प्रजा। ऐसी प्रजा का पालन के लिए, प्रजा वत्सल, वत्स संतान को कहते हैं, प्रजा को संतान की भांति वत्सलता करने के लिए, प्रेम दुलार, जैसे गैया अपने बछड़े को चाट के स्नेह और दुलार करती है, वैसे राजा को अपनी इस विराट प्रजा का पालन के लिए दंड धारण करना पड़ेगा और उग्रता करना पड़ेगा। अन्यथा अत्याचारी, दुष्ट, लंपट, व्यभिचारी, डकैत, हिंसक प्रजा का नाश करेंगे, उनको दुख देंगे, उनको सताएंगे। तो ये आदि पर्व के 11 अध्याय में पृष्ठ 99 पर श्लोक संख्या 13 में अहिंसा परमो धर्म जो आया है, इसका 14, 15, 16, 17, 18, 19 इन सब में
विस्तार से वर्णन है। अब एक और, एक ये यायावर शब्द बड़ा प्रचलित हो गया है। एक राहुल सांकृत्यायन है, जिसका मूल नाम केदारनाथ पांडे है। मेरे घर के पास, जहाँ मैं पडरौना के पास आजमगढ़ है, बनारस के पास आजमगढ़ है, वहां के गांव के हैं। उनको भारत के लुम्पेन एलिमेंट, जिसका हिंदी अनुवाद होगा लंपट लोग, यायावर कहते हैं। यायावर है, इधर से उधर उधर से उधर लफंगों की तरह घूमने को आजकल यायावर संज्ञा है। हम भी यायावर बोल देते थे। यायावरी वृत्ति, कई लोगों को देखते थे जो मतलब इर्रेस्पॉन्सिबली, न घर की चिंता न गृहस्थी की चिंता, और घूमना चाहते हैं घर के पैसे पर, दोस्तों के पैसे पर, रिश्तेदारों के पैसे पर भटकना चाहते हैं। हम लोग भी उनको यायावर कह देते थे। ये जो त्रयोदशो 13वां अध्याय है, पेज 101 पर, श्लोक संख्या 11, उसमें जरत्कारु ऋषि का वर्णन आता है। तो कहते हैं उनका नाम था जरत्कारु, वे ऊर्ध्वरेता और महान ऋषि थे। यायावरों में उनका स्थान सबसे ऊंचा था। यायावर कौन है? ऊर्ध्वरेता है। और ये राहुल सांकृत्यायन जिस घर में ठहर गया रात को, उस घर की स्त्रियों को बुलाता है अपने बिछौने पर, पैर दबाने के लिए नहीं, शिष्ण वेदना को शांत करने के लिए। ये स्वयं इस राहुल सांकृत्यायन का लिखा हुआ। अच्छा हुआ इसने माता पिता का दिया केदारनाथ पांडे नाम त्याग दिया। तो नीचे पाद टिप्पणी में दिया है, यायावर का अर्थ है सदा विचरने वाला मुनि। मुनि वृत्ति से रहते हुए सदा इधर उधर घर घूमते रहने वाले गृहस्थ ब्राह्मणों के एक समूह विशेष की यायावर संज्ञा है। यानी ये सदगृहस्थ ब्राह्मण है। ब्राह्मण कौन है? वेद वेदांगों का ज्ञाता, अभी हम लोगों ने वर्णन सुना है। गृहस्थ है, हमारे यहाँ 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इसमें जो गृहस्थ है, इसको इन तीनों आश्रमों का पालन करना है। एक को कमाना है, 3 को खिलाना है। और 3 को नहीं, गृहस्थी में भी जो स्त्रियां हैं, जो वृद्ध है, जो अभी बालक हैं, उन सबका पोषण गृहपति को करना है, जो एडल्ट है। 25 से 50 के बीच का जो युवा है, जो गृहस्थी में स्थित है। गृहस्थी में वृद्ध भी स्थित है, अपने बच्चे भी हैं, स्त्रियां भी है, लेकिन इसमें भी 25% को, इस 75% का और समस्त ब्रह्मचारियों, समस्त वानप्रस्थियों और समस्त सन्यासियों का पालन करना है। दूसरे का भिक्षा मांग के नहीं घूमना है। तो यायावर शब्द का हम लोग उचित प्रयोग करें। वेद वेदांगों के ज्ञाता तपस्वी। अब इन जरत्कारु ऋषि की बहुत सुंदर कथा है, लेकिन ये सब हम छोड़ते चल रहे हैं और हम तेजी से आगे चल रहे हैं, क्योंकि ये सारी कथाएं अन्य आदि पर अन्य खंडों में आएगी, वहां हम बात करेंगे। 145 पर वो महाराज जन्मेजय जो हैं, महाराज परीक्षित के पुत्र, उन्होंने सर्प यज्ञ किया है। वो आगे कथा आएगी तब उस समय लेंगे। तो उसी का प्रसंग चल रहा है। तो ये पेज 145 पर पंचत्रिशोध्याय यानी 35वां अध्याय है। इसमें कह रहे हैं, उग्रसर्वा जी ने कहा कि शौनक जी को, हे तपोधन, सर्पों की संख्या बहुत है, अतः उन सबके तो नाम नहीं कहूंगा,
किनमें उनमें जो मुख्य मुख्य सर्प हैं उनसे नाम सुनिए। अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि साहब ऋषियों का वंश है, राजाओं का वंश है, नागों का भी है। ये विशालकाय हैं, शक्तिशाली हैं, तपस्वी हैं, उग्र हैं, महान तेजस्वी हैं। और ये नालायक हम लोगों को क्या बताते हैं कि वो कोई ड्रैगन है जो चीन में है। ड्रैगन से सिंह को डरना चाहिए। सिंह कौन है? तो भारत का चिन्ह सिंह है और ड्रैगन वहां है। सांप के पांव नहीं होता है। ये चीन का जो ड्रैगन बनाते उसके 2 पांव बनाते हैं। पांव 2 या 4 बनाते हैं। पांव छिपकली के होता है, सर्प के नहीं होता है। ये भी ड्रैगन ड्रैगन कहते हुए सूझा नहीं। ड्रैगन पहली बार, जहां तक मुझे ध्यान है, 19वीं शताब्दी में एक जर्मन पादरी ने उसको ड्रैगन की संज्ञा दी। ड्रैगन यूरोपीय भाषा का शब्द है, चीनी भाषा का शब्द नहीं है। तो जहां पर नागों के बारे में ऐसा वर्णन है, नागों में सबसे पहले शेष जी प्रकट हुए हैं। शेष नाग, जिस पर स्वयं उनका नाम, जिस पर स्वयं भगवान विष्णु शयन करते हैं, ऐसे शेष नाग केवल एक ही नहीं है। उसके बाद वासुकी, जिस पर पृथ्वी धारण वासुकी नाग पर है ना, शायद वासुकी नाग पर पृथ्वी है धारण किए हुए। ऐरावत, ऐरावत तो देवराज इंद्र के हाथी का नाम है। और ऐरावत नाम के ही महान सर्प हैं तक्षक, करकोटक, धनंजय, कालिये। ये काली वही है जो जमुनादय में भगवान कृष्ण जिनके सिर पर नृत्य किए हैं। मणिनाग, आपूरण, पिंजरक, एला पत्र, वामन, नील। ये पेज 146 पर हिंदी अर्थ है। अनील, कलमास, सबल, आर्यक, उग्र, कलप, पोतक, सुमनाख्य, दधिमुख, विमल पिंडक, आप्त, करकोटक द्वितीय। खाली जॉर्ज 1 जॉर्ज 2 नहीं है। अपने यहाँ करकोटक प्रथम, करकोटक द्वितीय है। वो अंग्रेजों का है ना, जर्मन में, अंग्रेजों में उन सबों के पास नाम ही नहीं मिलता। जॉर्ज 1, जॉर्ज 2, जॉर्ज 3, जॉर्ज 4। तो करकोटक 1, करकोटक द्वितीय। शंख, बालिशिक, निष्ठानक, हेमगु, नहुष, पिंगल, बाह्यकर्ण, हस्तिपद, मुदगर पिंडक, कंबल, अश्वतर, कालियक, वृत्त, संवर्तक, पद्म प्रथम, पद्म द्वितीय, शंखमुख, कुष्मांडक, क्षेमक, पिंडारक, करवीर, पुष्प दंत्रष्ट, बिल्वक, बिल्व पांडुर, मूस्काद, शंखशिरा, पूर्णभद्र, हरिद्रक, अपराजित, ज्योतिक, श्रीवह, कौरव्य, धृतराष्ट्र, पराक्रमी, शंख पिंड, विरजा, सुबाहु, वीर्यवान। बहुत 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 नाग है। और ये नाग उत्पन्न, वे कह रहे हैं द्विश्रेष्ठ, ये तो मुख्य मुख्य नाग यहाँ बताए गए हैं। सर्पों की संख्या अधिक होने से उनके नाम भी बहुत हैं। अतः अन्य अप्रधान नागों के नाम यहाँ नहीं दिए गए। दुनिया का पता कीजिएगा गूगल से, और जहां से मन करे वहां से। कोई ऐसा देश है जहां नागों के नाम, और मुख्य मुख्य नागों के नाम मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा है। और इसमें कई नाम महान राजाओं के भी हैं, धृतराष्ट्र है, और कई नाम इसमें आए हैं। हाँ, तो कहीं नहीं मिलेगा। फिर कह रहे हैं जो अप्रधान नाग है उनका नाम मैं यहाँ नहीं ले रहा हूँ, कहीं और लेके वो भी रखा गया होगा। और ये नालायक हमको बताते हैं कि हम उस छिपकली से डरे। वो छिपकली कोई भयावह चीज है। तो जब हम महाभारत का इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक पाठ करते हैं, तो वस्तुतः इस ज्ञानांजन शलाका से आंख का मोह, मूढ़ता, तमस, स्टुपिडिटी, इडियोसिटी का सारा कालिक साफ हो जाता है, दृष्टि निर्मल हो जाती है।
हाँ, शेष नाग पृथ्वी को सिर पे धारण करते हैं। वासुकी नाग की अलग कहानी है। हाँ हाँ, वासुकी नाग तो समुद्र मंथन में काम आए थे। अब इसमें से कई चीजें मैं आगे बढ़ रही हूँ। बहुत सुंदर, इतना सुंदर वर्णन है ये पूरे सर्प यज्ञ का। फिर ये भी वही सर्प यज्ञ में है। इसमें एक बहुत सुंदर वर्णन है। ये है 1/50, यानी 150 और 1/50, 1/50वां अध्याय। शायद 151 है ये, शायद। हाँ, 1/50, सत में 100 हो गया, पंचा में 50 हो गया और 1 हो गया। 151वां अध्याय है, पेज संख्या 183, जन्मेजय के सर्प यज्ञ का उपक्रम। इसमें एक बहुत सुंदर अद्भुत वर्णन है। मैंने कहा ना कि सभी वर्णों कुल समूहों में श्रेष्ठ महापुरुष हुए हैं, उनमें एक महापुरुष का वर्णन है कि जन्मेजय के यज्ञ में अब यज्ञ होने वाला है, तो यज्ञ भूमि को साफ करके यज्ञ मंडप बनना है। हजारों हजारों ब्राह्मण आएंगे, उनके रहने की सारी व्यवस्था है। तो जन्मेजय कहते हैं, हाँ, तो वो कहते हैं कि जब यज्ञ मंडप बनाया जा रहा था, पेज 184 पर श्लोक 15, जब वह यज्ञ मंडप बनाया जा रहा था सर्प यज्ञ के लिए, उस समय वास्तु शास्त्र के पारंगत विद्वान, वास्तु शास्त्री हैं, बुद्धिमान एवं अनुभवी सूत्रधार शिल्पवेत्ता सूत ने वहां आकर कहा। यानी ये चौथा वर्ण शूद्र वर्ण का वर्णन है। अब ये नालायक कहते हैं कि ये तो अवर्ण है, हमारे यहाँ अवर्ण कोई नहीं है। वर्ण का मतलब है रंग, तो जहां रंग पड़ गया वो सवर्ण है। रंगहीन को अवर्ण कहा जा सकता है ना मूर्खों। जैसे ही वर्ण हो गया, चौथा वर्ण, चौथा रंग, तो वो सवर्ण हुआ ना, अवर्ण नहीं हुआ। ये शूद्र को वर्ण सवर्ण से बाहर कर देते। सवर्ण कहने का मतलब क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ये कब की भाषा चल रही है? ये 20वीं 21वीं शताब्दी की भाषा, गांधी, नेहरू, अंबेडकर की कृपा से, उनके मूर्ख, वज्र मूर्ख अनुयायियों के द्वारा। तो तो जब ये यज्ञ मंडप बन रहा है, तो उस समय देखिए, संस्कृत वाला नहीं कर रहे हैं, इसमें कर देते हैं। स्थपति बुद्धि संपन्नो वास्तु विद्या विशारद इत्यब्रवीत सूत्रधार सूत पौराणिक तदा। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जिस स्थान और समय में, ध्यान दीजिए, जिस स्थान में ये यज्ञ मंडप बन रहा है और जिस समय में यह यज्ञ मंडप, हाँ, मापने की क्रिया प्रारंभ हुई है। जिस समय में यज्ञ मंडप के लिए भूमि मापने की क्रिया, अब मापने को माप को नाप बना दिया, तो नाप, किसी मूर्ख को माप का उच्चारण नहीं आता, तो हम लोग भी नाप नाप करते हैं। मापने की क्रिया प्रारंभ हुई है, उसे देखकर यह मालूम होता है कि एक ब्राह्मण को निमित्त बनाकर यह यज्ञ पूर्ण ना हो सकेगा। हमारे जो शिल्पकार हैं वो इतने वास्तु विद्या विशारद हैं और पौराणिक हैं कि जिस भूमि पर यज्ञ मंडप बनना है और जिस क्षण में मापने का काम शुरू हुआ, उस क्षण के ज्योतिषी भी हैं, फलित ज्योतिष भी हैं। उस काल की गणना करके कह रहे हैं यज्ञ संपन्न नहीं होगा। एक, फल बता रहे हैं। दूसरा, क्यों संपन्न नहीं होगा? एक ब्राह्मण आकर यज्ञ में
विघ्न डालेगा। और ये ब्राह्मण कौन है? वही महर्षि जरत्कारु जिनका पहले वर्णन आया है। उन महर्षि के नागों की बहन जरत्कारु नागिनी, नागिन डांस दिखाते हैं नालायक। कैसी महान तपस्विनी है और कैसा बड़ा व्रत लेती है अपने कुल की रक्षा के लिए। तो जरत्कारु महर्षि और जरत्कारु नागिन। अब ये आजकल वाली नागिन है कि ये दूसरी नागिन है जिससे महान संतान उत्पन्न होती है? महर्षि आस्तिक, जिन्होंने नाग वंश की रक्षा की, नाना के वंश की, मामा के वंश की रक्षा का काम दौहित्र का भी है, यानी बेटी के बेटे का भी है। वह भी कुल की रक्षा करता है और उसको तार सकता है। और वो आस्तिक की कहानी हम लोगों ने तो बचपन में सुनी थी कि जहां सर्प का भय हो वहां एक मंत्र है, उसका पाठ कर ले। मंत्र का पाठ भी नहीं करे तो हाथ जोड़ के प्रणाम करके आस्तिक को याद करें तो सर्प भय से मुक्ति मिलती है, क्योंकि सर्पों को मृत्यु भय से मुक्ति उनके भांजे आस्तिक महर्षि ने दिलवाया था। अब एक और सुंदर प्रसंग है, पृष्ठ 185 पर त्रिपंचास मतलब 153वें अध्याय में, उच्चारण में मुझे कठिनाई हो रही है, कि जो ये विशाल यज्ञ हो रहा है सर्पों को ध्वंस करने के लिए, उसमें कौन कौन से ऋषि उपस्थित हैं? अभी हम लोगों ने क्या देखा? राजाओं के नाम है, राजाओं के वंश के नाम है। यज्ञ कराने वाले ऋषियों के नाम विस्तार से हैं। क्या कह रहे हैं? ये पेज 185 श्लोक संख्या 4-5-6 कि वृद्ध एवं विद्वान ब्राह्मण कौत्स उद्गाता के रूप में प्रतिष्ठित हैं, जैमिनी ऋषि ब्रह्मा के रूप में, तथा शार्ंगरव और पिंगल अध्यर्व के रूप में। ये अलग अलग पोजीशंस हैं। इसके अलावा कौन अन्य ऋषि सर्प यज्ञ में सदस्य बने, उनका नाम है। इसी प्रकार पुत्र और शिष्यों सहित भगवान वेद व्यास स्वयं, उद्दालक, प्रमतक, श्वेतकेतु, पिंगल, असित, देवल, नारद, पर्वत, आत्रेय, कुंठ, जठर, द्विजश्रेष्ठ, कालघट, वात्स्य, जप और स्वाध्याय में लगे रहने वाले बूढ़े श्रुत, श्रवा, कोहल, देवशर्मा, मौदगल्य तथा सम सौरभ, ये और अन्य बहुत से वेद विद्या के पारंगत ब्राह्मण जन्मेजय के उस सर्प यज्ञ के सदस्य बने। इस सर्प यज्ञ को लेके भी मैं बहुत विस्तार से बात करूंगी बाद में, अभी नहीं। अभी और आगे चल रहे हैं पुरुवंश के वर्णन में। ये पेज 335 पर शुरू होता है। अध्याय का मैं सीधा अर्थ नहीं बताने का मेरे में सामर्थ्य है, इसलिए अध्याय अब नहीं बोल रही हूँ। पृष्ठ संख्या 335 पुरुवंश का वर्णन। अब इसमें जो खासियत है कि न केवल राजा के नाम है, बल्कि उनके पिता महाराजा के और उनकी माता महारानियों के भी नाम है। पुरु के पेज 336 पर से पढ़ रही हूँ। महाराज पुरु के पौष्टी नामक पत्नी के गर्भ से प्रवीर, ईश्वर तथा रौद्राशव नामक 3 महारथी पुत्र पैदा हुए। उन पुत्रों का सामर्थ्य क्या है वो भी बता रहे हैं। रथी, अधिरथी, महारथी, ऐसे वर्णन है उनके युद्ध के सामर्थ्य का। तो 3 महारथी पुत्र पैदा हुए। अब इसमें जो पहला पुत्र है प्रवीर, प्रवीर के पुत्र का नाम मनस्यु था, जो सूरसेनी के पुत्र और शक्तिशाली थे। सूरसेनी माता का नाम या महारानी का नाम या पटरानी का नाम। प्रवीर की महारानी है सूरसेनी और मनुष्य के की माता है। और ये जो मनुष्य है ये चारों समुद्रों से घिरी हुई समस्त पृथ्वी का पालन किया। पृथ्वी पति हैं, विस्तार से कह रहे हैं, चारों समुद्र का पालन करने। ये अंग्रेज सब नहीं है कि हमारे राज्य में सूर्य
ढलता नहीं है। अब हम भी बच्चे में पढ़े थे तो कितना बात को झूठ माने, हम सच मान लिए थे। अभी एक पुस्तक पढ़े, अभी 10-20-25 साल पहले लिखी हुई पुस्तक है, 2-3 साल पहले पढ़े, तो उसमें वो अंग्रेज कह रहा है कि जी बचपन में हमने भी ऐसा ही पढ़ा था तो बड़ा गौरव होता था। बाद में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उसके पिताजी थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो खुद था। बोले जब दुनिया घूमे तो पता चला स्टेपिंग स्टोन यानी पैर रखने का, जैसे मेरे इस बगीचे में पीछे की तरफ शायद आप लोगों को दिखे स्टेपिंग स्टोन लगा, नहीं दिख रहे, पैर रख के जाते हैं जिससे घास ना खराब हो, तो इनके स्टेपिंग स्टोन है जहाजों के आने जाने के लिए, रास्ते में रुक के ईंधन पानी भोजन थोड़ा रख ले, ऐसे स्टेपिंग स्टोन है। और इसके आधार पर ये कह रहे हैं, लेकिन ये जो मनुष्य महाराज हैं सूरसेनी और प्रवीर के पुत्र, इन्होंने चारों समुद्रों से घिरे हुई समस्त पृथ्वी का पालन हुआ। पुरु के तीसरे पुत्र मनस्वी मनस्विनी, पुरु के तीसरे पुत्र रौद्रास्व के मिश्र केसी अप्सरा के गर्भ से, यानी पिता हुए रौद्रास्व, माता हुई मिश्र केसी अप्सरा, मिश्र केश था क्या उनका, के गर्भ से अन्वग भानु आदि 10 महाधनुर्धर पुत्र हुए। इसका आगे डिटेल है। इसके बाद है इलीन ने रथंतरी नाम वाली अपनी पत्नी के गर्भ से दुष्यंती आदि 5 राजपुत्रों को पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। इन्हीं दुष्यंत राजा से भरत का जन्म हुआ, यानी भरत के पिता का नाम, भरत के दादा का नाम, परदादा का नाम, खड़दादा का नाम, सरदादा का नाम, इस विस्तार से वंशावली उपलब्ध है। और वेद भगवान जिनसे डरते हैं ऐसे मूर्ख कहते हैं भारत में राजाओं का नाम इतिहास मिलता नहीं है। तो इनको जो इतिहासज्ञ मानना चाहें, अपना गुरु मानना चाहें, उनको भी प्रणाम। रामचरितमानस में तुलसीदास जी शुरू में जो सब वंदन करते हैं तो सबसे पहले खलों का वंदन करते हैं, दुष्टों का वंदन करते हैं। तो भरत भूमि में, भारतवर्ष में ऐसे मूर्खों को जो इतिहासकार माने, उन इतिहासकारों को और उनको उनके चेले खलों को, दुष्टों को, मूढ़ों को आज प्रणाम। अब आगे फिर विस्तार से है वर्णन कि कौन किसके पुत्र हैं, कौन किसके पुत्र हैं, बहुत विस्तार से वर्णन है। अब इसको मैं छोड़ रही हूं, अब ये सब छोड़ रही हूं। बहुत विस्तार से है कैसे कैसे। फिर दक्ष प्रजापति से लेके पुरवंश, भरत वंश और पांडुवंश का उतने ही विस्तार से वर्णन है, कौन माता है, कौन पिता है, कौन उनके सम्राट हैं, संतान है। पृष्ठ 300 ये मैंने शुरू किया है, पृष्ठ 335 से ये वर्णन चल रहा है अन्य अन्य वंशों का। 341 342 तक आ गई, 343 तक आ गए। अब इसके बाद फिर ये कौरव पांडवों का वर्णन आ जाता है, इसको भी छोड़ दे रही हूँ। अब आ रही हूँ सीधे सीधे शांतनु भीष्म सत्यवती वाली कथा में। हम लोगों ने जब महाभारत देखा और इससे संबंधित कथा पढ़ी तो मन में एक क्षोभ होता था कि जब भीष्म जैसे पुत्र उनके पास थे, देवव्रत उनका नाम है, भीष्म तो उपाधि हुई उनके भीष्म प्रतिज्ञा के कारण, जब गंगा पुत्र देवव्रत उनके पास उपस्थित हैं तो महाराज शांतनु जिनका इतना वर्णन है, वो एक मछुआरे की बेटी पर आसक्त होते हैं और ये क्या क्या कांड होता है, ये थोड़ा सा मन को अशोभनीय लगता है। तो क्यों अशोभनीय लगा? मूल कथा का बारंबार पारायण न होने के कारण स्मृति में वो आ जाता है, कोहरा सा आ जाता है। बचपन में सुना था, फिर युवावस्था में पढ़ा था, फिर 50 की उम्र में भी पढ़ा था, और अभी पिछले साल कोरोना के लॉकडाउन में जब पुनः देखा था महाभारत तो भी मन में क्षोभ हुआ था। पृष्ठ 361,
उसमें आता है वर्णन कि राजा शांतनु, महाराज शांतनु प्रचंड कामाग्नि से जल रहे थे। ये कामाग्नि शिष्ण वेदना नहीं है, काम का बहुत अर्थ बताया है। ये महाभारत स्वयं में काम शास्त्र है। ये स्वयं वेद व्यास जी के द्वारा रचित उग्र श्रवा कह रहे हैं कि ये काम शास्त्र है। तो कामाग्नि का अर्थ सही करिएगा। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, जन्मेजय को कथा सुना रहे हैं, राजा शांतनु जब प्रचंड कामाग्नि से जल रहे थे तो भी उनके मन में निषाद को यह वर देने की इच्छा नहीं हुई। ये कथा क्या है कि महाराज शांतनु सत्यवती से, अब ये सत्यवती कौन है इसके बारे में बताएंगे। मछुआरे की बेटी नहीं है, मछुआरे ने केवल पाला है। ये जब इस बार पढ़ा तो ध्यान में आया, मछुआरे ने, निषाद ने केवल पाला है। तो निषाद जब वो आकृष्ट हुए तो निषाद से पुत्री का हाथ मांगा, तो पुत्री ने कहा, निषाद ने कहा कि मैंने इसके लिए शुल्क रखा। अभी आएगा कि एक विवाह होता है जिसमें माता पिता शुल्क लेकर बेटी को देते हैं, शुल्क दहेज लेकर बेटी को देते हैं। और ये नालायक क्या बताते हैं, दहेज प्रथा, भारत में दहेज नाम की कोई व्यवस्था कभी हमारे शास्त्रों में, हमारी परंपरा में है ही नहीं। स्त्री धन की परंपरा है, यानी बेटी का जो अंश है पिता के घर की संपत्ति में, धन में, उसका जो भी अंश देना है विवाह के समय पिता एवं सभी सुहृद, भाई, मामा, चाचा, नाना, सब जिसको जो देना है वो अपना अंश पुत्री को देते हैं। किस लिए देते हैं, स्त्री धन के रूप में देते हैं, और अन्य वर पक्ष को देते हैं। तो वर पक्ष को दहेज नहीं है, वो क्या है इसी वर्णन में आएगा, इसमें आगे कहीं, तब उस समय बताऊंगी। तो कह रहे हैं कि तो निषाद ने वो कहा कि भाई सत्यवती के जो पुत्र होंगे वही राजा होंगे, मैंने पुत्री के विवाह के लिए राज्य का ही शुल्क रखा है, यानी बेटी का ब्याह करूंगा तो लड़के वालों से राज्य दहेज में लूंगा। और ये अकेला नहीं है दहेज में लेने वाला, ऐसे अनेक कथाएं हैं दहेज में हम क्या क्या लेंगे। तो भी मैं राजा शांतनु को यह वर देने की इच्छा नहीं हुई। फिर इस पर होता है कि देवव्रत जो उनके पुत्र हैं वो उनके उसी चालक से, सूत से बात करते हैं, ये जो ड्राइवर है ये कितने ज्ञानी हैं कि पिताजी कहाँ जाते हैं, क्यों दुखी हैं, क्या है, मुझे सब बताओ। नहीं, ये तो सीधे पिता पुत्र की बात है, पिता पुत्र की बात है, वो पहले शायद बात कर चुके हैं, अभी याद नहीं है, मैं जल्दी जल्दी चल रही हूँ। तो वो कह रहे हैं कि बेटा इसमें संदेह नहीं है कि मैं चिंता में डूबा रहता हूँ, चिंता कैसी हूँ सो बताता है, सुनो भारत, तुम इस विशाल वंश में मेरे एक ही पुत्र हो। पेज 362। तुम भी सदा अस्त्र शस्त्र के अभ्यास में लगे रहते हो और पुरुषार्थ के लिए सदैव उद्धत रहते हो। मैं इस जगत की अनित्यता को लेकर निरंतर शोकग्रस्त और चिंतित रहता हूँ। गंगा नंदन, यदि किसी प्रकार तुम पर कोई विपत्ति आई तो उसी दिन हमारा यह वंश समाप्त हो जाएगा। इसमें संदेह नहीं कि तुम अकेले ही मेरे लिए 100 पुत्रों से भी बढ़कर हो। स्वयं महाभारत में अनेकानेक प्रसंग है कि किस प्रकार संतान दे, मतलब वंश के लिए वंशज देने के पहले ही मृत्यु हो जाती है, कई बार विवाह के पहले, कई बार विवाह के बाद, अनेकानेक कथाएं हैं। ये चिंता है शांतनु को। मैं पुनः व्यर्थ विवाह नहीं करना चाहता, किंतु हमारी वंश परंपरा का लोप न हो इसी के लिए मुझे पुनः पत्नी की कामना हुई है। तो फिर ये जाते हैं और बात करते हैं गंगा पुत्र देवव्रत निषाद से। तो निषाद बोलते हैं, पेज 363 और श्लोक संख्या 76, कि निषाद राज बोलते हैं कि हे राजकुमार, मैंने कन्या को देने में मैंने राज्य को ही शुल्क रखा है। इसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हो वही पिता के बाद राजा हो। तो
मुझे आपके पिता महाराज शांतनु को कन्या देने में कोई सवाल ही नहीं, कल्पना ही नहीं कर सकता हूँ, सोच ही नहीं सकता हूँ। और हम लोगों को क्या बताया गया है कि ये बड़ा लालची टाइप का आदमी है निषाद। और निषाद ने क्यों ये शुल्क रखा, अभी आगे कथा आएगी या पहले कथा आ चुकी होगी। किंतु महाराज शांतनु को सत्यवती को देने में मुझे एक ही दोष दिखता है, और वो है बलवान के साथ शत्रुता। आप युवराज हैं और आप इतने बलवान हैं। हे परंतप, आप जिसके शत्रु होंगे वो गंधर्व हो या असुर, आपके कुपित होने पर कभी चिरंजीवी नहीं हो सकता। आप युवराज अभिषिक्त है शायद, या बड़े पुत्र हैं तो राजा बनेंगे, और मेरा शुल्क है कि सत्यवती का पुत्र राजा बनेगा, तो आपसे शत्रुता होगी तो आपसे कहां जिएंगे। कन्या को देने या न देने में केवल यही दोष विचारणी है। श्लोक संख्या 84। इसी बात पर वो तुरंत प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं राज्य नहीं लूंगा। तब वो फिर निषाद कहते हैं आप तो नहीं लेंगे, लेकिन आपके पुत्र के बारे में क्या। तब वो पेज 365 श्लोक संख्या 96 के बाद का कुछ हम समझ नहीं पा रहे हैं। वो कहते हैं मैं राज्य तथा मैथुन का सर्वथा परित्याग करूंगा। परित्यज्याम्यहम राज्यम मैथुनम चापि सर्वसः। मतलब संतान उत्पन्न होने के संभावना का ही मैं परित्याग करता हूं। इसी पर इनका नाम भीष्म हुआ है। अब आगे सुनिए कि ये सत्यवती कौन है। सत्यवती चेदिराज वसु की पुत्री है, राजा की बेटी है। उसमें पूरा डिटेल है कहाँ कहाँ क्या है। राजा की बेटी है, निषाद ने केवल पालन किया है, इसलिए निषाद ने कन्या का राजवंश जानने के कारण निर्णय किया कि मेरे पास पली है, किसी मछुआरे को न चली जाए, अतः इसका शुल्क मैं राज्य रखूंगा, तो कोई राजा ही से इसका विवाह होगा। निषाद लालची नहीं है। निषाद अपने लिए, अपने राज्य सुख का भोग करने के लिए शुल्क नहीं रखा है। बेटियों को जो, छोड़िए ये भद्दा प्रसंग है, छोड़ देती हूँ। अब आगे अभी विवाहों का वर्णन है। तो एक वर्णन इसी, चूंकि चर्चा हो चलिए इसलिए कह रहे हैं। हाँ, विद्वानों ने कन्या को यथाशक्ति वस्त्र आभूषण से विभूषित करके गुणवान वर को बुलाकर उसे कुछ धन देने के साथ ही कन्यादान करना उत्तम ब्राह्म विवाह बताया है। कुछ लोग एक जोड़ा गाय और बैल देकर कन्यादान करते हैं, यह आर्च विवाह है। पृष्ठ संख्या 369। और ये प्रसंग है जब भीष्म जाते हैं, राजकुमार भीष्म पितामह जाते हैं काशीराज की कन्याओं को लाने के लिए। फिर कह रहे हैं कितने ही मनुष्य नियत धन लेकर कन्यादान करते हैं, यह आसुर विवाह है। फिर कुछ बल से हरण करते हैं, राक्षस विवाह है, गांधर्व विवाह है, पैशाच विवाह है, प्राजापत्य विवाह की रीति से है। स्वयंवर का, क्षत्रिय स्वयंवर की प्रशंसा करते और उसमें जाते हैं, परंतु उसमें भी समस्त राजाओं को परास्त करके जिस कन्या का अपहरण किया जाता है, धर्मवादी विद्वान क्षत्रिय के लिए उसे सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। ये क्या है, राजाओं में क्षत्रियों में प्रचलित परंपरा श्रेष्ठ मानते हैं। और स्वयंवर रचाना कन्या की इच्छा से होता है। कन्या यदि मना कर दे तो स्वयंवर नहीं होगा। कन्या जब बलशाली शक्तिशाली पति की कामना करती है तो स्वयंवर की, और अन्य कारणों से भी स्वयंवर की का आयोजन किया जाता है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। हाँ, अब वो ये चूंकि आदि पर्व है, पूरी कथा को जल्दी जल्दी से कहा जा रहा है अनुक्रमणिका और सार संक्षेप के रूप में। तो यहाँ प्रसंग आता है पृष्ठ 375 पर नियोग वाली बात का, कि
वो जो दो पुत्र हुए शांतनु, महाराज शांतनु को सत्यवती से चित्रांगद और विचित्रवीर दोनों का देहांत हो गया है। माता सत्यवती चिंतित हैं कि वंश कैसे चलेगा। तब तब उन्होंने भीष्म को कहा है कि भाई आप ही कर लो, तो उन्होंने कहा व्रत है। तब जहां तक मुझे ध्यान है ये बात, हाँ, भीष्म माता को कहते हैं, हे राजमाता, महाराज शांतनु की संतान परंपरा भी जिस उपाय से इस भूतल पर अक्षय अक्षय बनी रहे, वह धर्मयुक्त उपाय मैं तुम्हें बताऊंगा। वह सनातन क्षत्रिय धर्म है। और चित्त में क्या भ्रांति है, देखो सत्यवती को, कैसी लोभी। पहले तो अपने बेटों के विवाह का शर्त पिता से रखवा के आई, और फिर कुछ नहीं हुआ तो नियोग के द्वारा वंश परंपरा चला रही है। कैसी लालची है। और यहाँ विषय क्या है, विषय है वंश परंपरा को चलाना दायित्व है। और स्वयं भीष्म कह रहे हैं कि सनातन क्षत्रिय धर्म जो है वो धर्म युक्त मैं उपाय बताऊंगा। और उन्होंने कहा है, किसी गुणवान ब्राह्मण को धन लेकर बुलाओ जो विचित्र वीर की स्त्रियों के गर्भ से संतान उत्पन्न करे। फिर यहाँ बहुत सारा है। यहाँ गुणवान का अर्थ है नियोग की विधि को जानने वाला संयमी पुरुष। उसका बहुत सा विस्तार से दिया हुआ है। जो भाई अब क्षत्रिय धर्म में आ रहा है तो रानी के लिए आ रहा है, रानी कैसी होती होगी। तो ब्राह्मण विचलित ना हो जाए, उनके रूप पर, गुण पर लालच ना हो जाए, मोह ना हो जाए। तो परम संयमी, परम वीर्य का निग्रह करने वाला, इंद्रियों को सर्वथा वश में रखने वाला ऐसा ब्राह्मण, क्षत्रिय नहीं। वो तो फिर वंश को क्लेम करेगा। तो ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर उनसे नियोग की व्यवस्था करना है। फिर वो सारी बात चलती है, पूरा वो सब छोड़ के मैं आगे चलूं। एक और, ये जो आज का विषय है, सभी वर्णों सभी कुल समूहों में श्रेष्ठ महापुरुष हुए। तो अपने लोग को पता है, महर्षि वेदव्यास जाते हैं तो एक आंख बंद कर लेती हैं तो धृतराष्ट्र होते हैं, दूसरे भय आशंका से पीली पड़ जाती हैं तो पांडु होते हैं, तीसरे विदुर। शूद्रा दासी के गर्भ से जो जन्म लेते हैं वो विदुर, शायद स्वयं धर्मराज अपना अंश देते हैं, शायद ऐसा कुछ कथा है। वो विदुर हस्तिनापुर साम्राज्य के महामंत्री नियुक्त होते हैं। अपने गुण के आधार पर, अपने विद्या विद तप ज्ञान के आधार पर ब्राह्मणों के द्वारा पूजित हैं। विदुर महामंत्री के रूप में सबको आदेश देते हैं, मंत्रणा देते हैं। ये मंत्रणा ही आदेश है। राजा को मंत्रणा देते हैं। महामंत्री का मंत्रणा, पिता का सुझाव आदेश होता है। महामंत्री की मंत्रणा राजा के लिए पालनीय होती है, निवेदन के रूप में आती है। ब्राह्मणों को भी राजधर्म का विवेचन करके निवेदन जो अर्पित करते हैं वो आदेश की भांति पालनीय होता। इस अर्थ में आदेश है, होता निवेदन ही है, लेकिन श्रेष्ठ होने के कारण। और ये कौन है, केवल शूद्र नहीं है, उग्र श्रवा मुनि के भांति किसी श्रेष्ठ महर्षि की संतान नहीं है, सीधे सीधे शूद्रा दासी की संतान है। फिर भी उसी समय महारानियों के उत्पन्न संतान के महामंत्री नियुक्त होते हैं। ये आगे कथा में हम देखेंगे। धृतराष्ट्र को डांटते डपटते हैं, पांडु को आदेश देते हैं, जबकि है एक प्रकार से तीनों के छोटे भाई। क्यों? ज्ञान और तप, वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। अब
एक और बता दे बस, फिर समय हो ही चला है। पेज 386 और 387, इसमें कुरु देश का वर्णन है कि जब धृतराष्ट्र का जन्म होता है, पांडु और महात्मा विदुर दासी पुत्र जन्मे हैं और इनको महात्मा विदुर कहा जाता है। और महात्मा किसको कहा गया है? राजर्षियों को महात्मा कहा गया है। और किसको महात्मा कहा गया है? महर्षियों को महात्मा कहा गया है। और ये जो अनेकानेक स्त्रियों का जीवन नष्ट करने वाले गांधी जी, पता नहीं किसने महात्मा कभी कहते हुए कह दिया, हम लोग किसी को भी, भिक्षुक को भी कहते लीजिए महात्मा। ये महात्मा उपाधि को जिए तब तक ओढ़े, मरने के बाद ओढ़ते रहे। राजस्थान के संत हैं संत राम सुख दास जी, जिनका गीता प्रेस में अनेकानेक पुस्तकें छपी हैं, जिसमें वो गीता, कौन सा है याद नहीं, गीता साधक संजीवनी सुधा, उन्होंने स्वयं अपने कर कमलों से मुझे दिया था अपनी इस पुस्तक को और अनेकानेक पुस्तकों को काठमांडू में। इनका जब देहावसान हुआ, यानी देह को जब छोड़ा, उसके पहले वसीयत लिख गए थे, मेरा कोई चित्र नहीं होगा। जीवित रहते तो चित्र लेने नहीं दिया, कहीं मरने पर मेरा चित्र न ले लें, कोई चित्र नहीं होगा, मेरे नाम से कुछ नहीं होगा। बहुत विस्तार से है वो वसीयत, ऋषिकेश में है शायद वो वसीयत रखी हुई। गांधी जी भी तो कह सकते थे मेरी फोटो नहीं होगी, मेरे नाम से कुछ नहीं बनेगा, मुझे महात्मा मत कहना, मैं तो मोहम्मद का, पैगंबर का हिजड़ा बनने वाला हूँ। हिजड़े को महात्मा नहीं कहा जाता है, वीर्यवान को महात्मा कहा जाता है। और वो तो स्वयं हिजड़ा बनने पर उतारू हैं, उनका अपना भाषण है। मैंने गांधी जी का जितना अध्ययन किया है, स्वयं गांधी जी के कथन और उनके लेखन के आधार पर किया है, जो संपूर्ण वांग्मय में है, जिसमें इनकी सारी पुस्तकें भी है, सारे भाषण है, चिट्ठियां हैं। अन्य गांधी जी के लिए क्या कहते हैं उस पर अध्ययन नहीं किया है। सारा का सारा अध्ययन गांधी जी स्वयं को क्या कहते हैं, स्वयं को कहते हैं। वो ही जो यूरोप वाला हमने पूरा काम पुरुषार्थ पतन विकृति, काम पतन विकृति या पुरुषार्थ वाला जो सीरीज आपके यहाँ चला है, जिसमें वो कहते हैं ना कि काम वेग असहनीय है, अनमैनेजेबल है। गांधी कहते हैं मेरे लिए काम वेग मतलब शिष्ण वेदना असहनीय है, अमैनेजेबल है। ये जो पूरा प्रसंग है सुशीला बहन प्यारे मोहन वाला, इस समय इनकी उम्र 60 से ऊपर है। उस समय जब नहीं तब इनको नींद में वीर्यपात होता रहता है। विस्तार से वर्णन है, गांधी जी के स्वयं झमेले हैं, आश्रम वाले माथा फोड़ रहे हैं, अरे चुप हो जा, अरे दूर हो जा, स्त्री संग के कारण ये सब दुर्गति होती है, रात को जरूरत है तो स्त्रियों से मालिश मत करा, पुरुषों से करा ले, नहीं सुनते। तो यहाँ क्या हो रहा है कि धृतराष्ट्र, पांडु और महात्मा विदुर, इन तीनों कुमारों के जन्म से कुरुवंश, कुरुजांगल देश और कुरुक्षेत्र, इन तीनों की बड़ी उन्नति हुई। धृतराष्ट्र सहित बहुत सारा ये हुआ ये हुआ। सभी नगर व्यापार कुशल वैश्यों तथा शिल्प कला में निपुण कारीगरों से भरे रहते थे। नगर की उन्नति में केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय नहीं, सभी नगर व्यापार कुशल वैश्यों तथा, इसमें आगे आएगा वर्णन, तथा शिल्प कला में निपुण कारीगरों से भरे रहते थे। ये शिल्प कला वाले कारीगर क्या क्या बनाते थे, थोड़ा सा ये वर्णन। राष्ट्र के विभिन्न प्रांतों में सत्ययुग छा गया था। ये कहानी तो द्वापर की है ना, द्वापर की कहानी में श्रेष्ठ पुरुषों के प्रताप से सत्ययुग आ जाता है।
तो इस कली काल में भी यदि हम तप करते हैं, हम ज्ञानार्जन करते हैं, हम राष्ट्र के लिए पुरुषार्थ करते हैं, तो हम सतयुग लाने में समर्थ हो सकते हैं। ये प्रसंग है। सैकड़ों महलों से संयुक्त वह पुरी देवराज इंद्र की अमरावती के समान शोभा पाती थी। एक महल नहीं था राजा का, सैकड़ों महल थे। ये महल इन्हीं वैश्यों के थे, इन्हीं शिल्प कला में पारंगत शिल्पियों के थे, वास्तु विद्या विशारदों के थे, सेनापतियों के थे, अनेका आएगा विस्तार से वर्णन। वहां के लोग नदियों, ध्यान दीजिए, वन खंडों, बावलियों, छोटे छोटे जलाशयों, पर्वत शिखरों तथा रमणीय काननों में प्रसन्नता पूर्वक व्यवहार करते थे। नगर कैसा हो? नगर में वनखंड हैं, छोटे छोटे वन हैं, बावलियां हैं, अनेकानेक जलाशय हैं, कृत्रिम पहाड़ हैं, पर्वत शिखर हैं, रमणीय कानन है, उद्यान है। और ये नालायक बताते हैं कि वो मुगल सब आए थे, यहाँ खाने को कुछ नहीं था, भेड़ थी, बकरी थी, वो सब आकर यहाँ उद्यान वगैरह बनाए। और जो उद्यान अंग्रेजों ने बनाया भारतीय कारीगरों के द्वारा, उसका नाम 1947 के बाद इन सबों ने मुगल गार्डन रख दिया। अंग्रेजों ने तो मुगल गार्डन रखा नहीं था, ये सब नेहरू के पूर्वज थे लगता है मुगल गार्डन। उस समय दक्षिण कुरु देश के निवासी उत्तर कुरु में रहने वाले लोगों, देवताओं, ऋषियों तथा चारणों के साथ होड़ सी लगाते हुए स्वच्छंद विचरण करते थे। मेरे अभी भी बड़ा विस्मय हो रहा है, बात हो रहा है इंद्रपुरी का, कुरु देश का। तो कुरु देश में दक्षिण कुरु भी है, उत्तर कुरु भी है, इसका आगे वर्णन रहेगा। फिर एक है, उस राष्ट्र के कुओं, बगीचों, सभा भवनों, बावलियों तथा ब्राह्मणों के घरों में सब प्रकार की समृद्धियां भरी रहती थी। वह देवस्थानों और यज्ञ स्तंभों से चिन्हित होने के कारण बड़ी शोभा पाता था। आजकल ये सब क्या कहते हैं? अस्पताल बनवाओ, यानी राष्ट्र में रोगी ही रोगी हों, उन रोगी ही रोगियों के लिए अस्पताल बनवाओ, ये नहीं कि सब स्वस्थ हो। कहते हैं आजकल चला है ना वो कि मंदिर मांगे थे ना, अस्पताल तो नहीं मांगे थे। इस पूरे वर्णन में क्या हो रहा है? नगर की शोभा, कुआं, बगीचा, सभा भवन, बावलियां, नदी, वनखंड, जलाशय, महल, देवालय, और कैसा उत्तम हमारा स्वास्थ्य प्रबंधन था, ये आगे आएगा। अब इसके बाद आज का समय संपन्न होता है, तो मैं यहाँ पेज 387 पर समाप्त करती हूँ। नमस्कार। दीदी जी, आपने जो अंतिम बात कही है कि मंदिर मांगे थे ना, तो मंदिर और फिर अस्पताल, किस तरीके से भारत को रुग्ण बनाया जा रहा है, और रुग्ण बनाने में, बीमार बनाने में जिस तरीके से ये महती भूमिका रही है जिन लोगों की, जिन्होंने भारत के पक्ष को कभी सामने नहीं आने दिया, बस उसी पक्ष को आप सामने लाना है। और उसी पक्ष को सामने लाने के लिए इन सारी श्रृंखलाओं की रचना योजना करी जा रही है। तो आप सभी दर्शकों से भी एक बार फिर से निवेदन है कि इस रचना योजना को सही लोगों तक पहुंचाएं, अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करके, तो हमारा काम सार्थक सिद्ध होगा और दीदी जी का हमारे चैनल पर आना भी सार्थक सिद्ध होने वाला है। ऐसे में ही तो ये काम तो हम सबको करते ही रहना चाहिए। एक व्यक्ति 20-50 जितने लोगों को शेयर कर सके उतने लोगों को करे, ये हमारा व्यक्तिगत दायित्व बनता है। बाकी आप जो करना चाहें चैनल के लिए, वो आपके लिए यथासंभव, यथेच्छा, यथाशक्ति जो भी आप करें। दीदी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में पधारने के लिए। अगली बार फिर से मिलेंगे अगली चर्चा के लिए। सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।